परदेसियों से ना अखियां मिलाना। हम सब परदेसी हैं, पत्नी भी परदेसी, पति भी, सबको जाना है। कहाँ जाओगे? वहां जाओगे जहां से चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते उसने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इसलिए हम आने और जाने वाले हैं, अखंड नहीं है। इसलिए हम लोगों से किसी से कोई मोहब्बत ना करे, प्रेम भगवान से किया जाए। संसार के लोगों से किया हुआ प्रेम ही मिथ्या है, बेकार है, कर लो। इस गुलाब से कोई प्रेम करे तो इस गुलाब की आयु कितनी है? आज सवेरे ही खिला था और देखो बेचारे शाम तक इसकी स्थिति देखो जरा, मुरझा गया। हमने यदि गुलाब से प्यार किया है तो जब तक ये सलामत है तब तक तो खुशी होगी, ये मुरझा जाएगा और बिखर जाएगा। मोहब्बत प्रेम किया है इससे तो इसके नाम पर रोना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? रोना पड़ेगा। बेटे से प्यार किया है आपने तो बेटे के लिए रोना पड़ता है, पत्नी से प्यार है तो पत्नी के लिए रोना पड़ता है, पति से प्यार है तो पति के लिए रोना पड़ता है। इसलिए कहता हूं इन लोगों से प्यार ना किया करो, फिर महाराज जी जीवन चलेगा कैसे बिना प्यार के। मेरी माँ, मैंने कई बार उपाय बताए हैं। ईश्वर ने हर चीज दो दो दी है, प्रयोग करना सीखो। आंख कितनी है? दो। कान कितने हैं? हाथ कितने हैं? पांव कितने हैं? अंदर किडनियां कितनी हैं? ईश्वर ने हर चीज दो दो दी है, पर दिल एक दिया। दिल कितने हैं? यदि आंख दो है, कान दो है, पांव दो है, हाथ दो हैं तो दिल भी दो होने चाहिए थे। लेकिन विडंबना तो यह है कि दिल एक है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि दिल एक है, पहले ये समझते हैं कि सारी चीजें दो दो क्यों हैं और दिल एक क्यों है। आंख दो इसलिए हैं, भगवान कहते हैं एक आंख को मुझ में लगा दे, सदा भगवान के दर्शन में लगा दे, और दूसरी आंख से परिवार को देखा कर, संसार को देखा कर। एक आंख मुझ में परमानेंट फिक्स कर। यदि 12 घंटे परिवार को देखते हो तो 12 नहीं तो कम से कम 6, 6 नहीं तो कम से कम 3, 3 नहीं तो कम से कम 1.5 घंटे तो भगवान को देखो। एक आंख भगवान को देखने के लिए और दूसरी आंख संसार को देखने के लिए। कान दो दिए हैं, एक कान से पत्नी पुत्र परिवार की सुननी चाहिए, पर दूसरे कान को सदा भगवान की कथा के लिए फिक्स कर देना चाहिए, सदा कथा में लगे। एक हाथ यदि पत्नी और परिवार के लिए बढ़ता है तो दूसरा हाथ परोपकार के लिए बढ़ता रहे, परमार्थ के लिए बढ़ता रहे, दान पुण्य के लिए बढ़ता रहे। एक पांव पत्नी परिवार पुत्र फैक्ट्री मकान दुकान के लिए चलता है तो दूसरा पांव सदा वृंदावन के लिए और कथा सुनने के लिए आपका पांव आगे बढ़ता रहे। ये पांव की सार्थकता। सब चीजें दो दो हैं और मैंने डिवाइड भी कर दिया, एक इसके लिए एक। अब विडंबना ये है दिल एक है। अब बताओ दिल में किसे फिक्स करना है, दिल में किसे बिठाना है? अभी तक आपके दिल में कौन है? दिल में कौन बैठा है आपके? दिल में पति बैठे हैं, पुत्र, पत्नी को दिल में ना बिठाना, पति को दिल में ना बिठाना। पति को दिल में बिठाओगे गंदा करके देगा। बेटा बेटी को भी दिल में ना रखना। इनको कहां रखे महाराज? दिमाग में। पत्नी को दिल में ना रखो, पति को दिल में ना रखो, कहां रखो? जो चीज दिल में होती है साहब निकलती नहीं है, और जो दिमाग में होती है जल्दी निकल जाती है। दिल दिमाग की अलग अलग विचारधारा है। एक आदमी को डॉक्टर ने
समस्या कहाँ खड़ी है, मैं समस्या क्यों खड़ी है, मैं इस पे बात कर रहा हूं। एक भटिंडा में एक आदमी बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया। उसको दो बीमारी थी, एक तो पेट खराब था, दूसरी आंख खराब थी। आंख में कुछ गड़बड़ था, दर्द हो रहा था। डॉक्टर साहब हमारी आंख में भी जलन हो रही है और पेट में भी जलन हो रही है, जरा दवाई दो। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी। एक दवाई दी, सुन इसे आंखों में लगाना, और दूसरी दवाई दी, ये चूरन है इसे खाना। वो आदमी दो पुड़ियां लेके चला, लेकिन घर जाते जाते उसकी पुड़िया बदल गई। घर में गया, पुड़िया बदल गई। डॉक्टर साहब ने जिसे आंखों में लगाने के लिए दिया था उसे तो उसने खा लिया, और जो दवाई खाने के लिए दी था पेट के लिए, उसे आंखों में लगा लिया। अच्छा, दवाई बदल जाने से उसकी जलन कम हुई कि और दुगनी हो गई? इसमें क्या डॉक्टर का कोई कसूर था? तुमने पुड़िया क्यों बदली? उसी तरह ईश्वर ने भी तुम्हें दो पुड़ियां दे रखी हैं, दो पुड़ियां दे के भेजी हैं संसार में। एक पुड़िया है दिल, एक पुड़िया है दिमाग। पत्नी को, पुत्र को, परिवार को दिमाग में रखना है, और भगवान को, भगवान की भक्ति को दिल में रखना है। लेकिन आपने पुड़िया बदल दी। आपने भगवान को तो दिमाग में रख दिया और परिवार को दिल में रख लिया। अब जब उल्टा हो गया तो जलन ज्यादा होने लगी। लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारी पुड़िया बदल गई। एक बहू मेरे पास आई, महाराज जी मेरी सास ने गाली दे दी। हमने कहा भूल जाओ। महाराज कैसे भूल जाएं, गाली दिल में लग गई। जो दिल में लग जाता है जल्दी भूलता नहीं है, दिल से निकलता नहीं है। और पत्नी ने कल ही पति से कहा था जरा 2 किलो घी लेके आना बाजार से। पति ने कहा तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहाँ से निकल जाती हैं? कोई ये नहीं कहता बातें दिल से निकल गई। बातें कहाँ से निकल जाती हैं? दिमाग से। जो दिमाग में होता है निकल जाता है, जो दिल में होता है साहब निकलता नहीं है। इसलिए भगवान को दिल में बिठाओ, कभी ना निकले। परिवार को दिमाग में बिठाओ ताकि मरने के पहले सब निकल जाए और मोक्ष हो जाए। यदि आपका परिवार यहां बैठ गया तो मुक्ति में बाधा है। मरने के पहले सब डिलीट करना पड़ता।